अगली खबर गाजियाबाद से, जहां गाजियाबाद के थाना नंदग्राम के पास इलाके में राजनगर एक्सटेंशन पर फॉर्च्यून सोसाइटी में चोरी का एक अनोखा वाकया सामने आया है, जहां बीती 23 तारीख को चोरों ने फ्लैट में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दिया, जिसकी शिकायत पीड़ित परिवार ने पुलिस से की और शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामले को दर्ज किया। चोरी के इस मामले में चौंकाने वाला मोड़ तब सामने आया जब चोर ने इनके घर से चुराई ज्वेलरी में से कुछ सामान इन्हें कुरियर द्वारा वापस भेज दिया और ये देखकर पुलिस समेत पीड़ित परिवार भी परेशान है कि आखिर चोर ने ऐसा क्यों किया। अब पुलिस भेजे गए कुरियर से चोर का पता लगाने में जुटी हुई है। तो घोर कलयुग में भी चोर का हृदय परिवर्तन होता हुआ नजर आया है, जहां उसने चुराए हुए जेवर को कोरियर के द्वारा वापस भी कर दिया और अब पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी हुई है कि आखिर इसका क्या कारण है और आखिर ये कौन चोर थे। और पूरी घटना गाजियाबाद की बताई जा रही है, जहां एक सोसाइटी में चोरों ने इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया और आपको बताना चाहेंगे कि गुमनाम रहकर कुरियर से जेवरों को लौटाया भी गया है और पूरे मामले में पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। चोरी का एग्जैक्ट हमें नहीं पता कब हुई थी, लेकिन हम 27 को तो वापस आए हैं। तब मैंने अपना बाहर से गेट लगा हुआ देखा है। जब मैं घर के अंदर आई तो मुझे सोफे, बेड, मेरा पूरा घर बिखरा हुआ मिला। मेरे सारे ज्वेलरी बॉक्स बेड पे फैले हुए थे, सारे के सारे बॉक्स मेरे खाली थे। मैंने बच्चों को बताया, बच्चों ने 112 पे कॉल की तो वहाँ कॉल नहीं लगी, तो मेरा बेटा चौकी गया, वहाँ पे बोल के आया। वहाँ से फिर पुलिस वाले आए, उन्होंने थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज की, वीडियो वगैरह बनाई और चले गए। उसके बाद कुछ सोसाइटी के लोग जो अच्छे पर्सन थे वो मेरे पास आए, मुझे सपोर्ट किया, 112 पे कॉल किया, तब जाके फिर से पुलिस आई है। फिर आने के बाद फिर से इंक्वायरी की है। अच्छा, कितने की ज्वेलरी थी, उसमें कितना कैश था? मेरा कैश तो ज्यादा नहीं था, कैश तो थोड़ा था, पर मेरी सारी ज्वेलरी थी, ज्वेलरी काफी थी। कैश आपका तकरीबन कितनी रही है? ज्वेलरी मेरी काफी है, कम से कम 27-28 तोले ज्वेलरी है मेरी। देखिए, ये दिनांक 27 अक्टूबर को प्रीति सिरोही नाम की महिला है जो फॉर्च्यून रेजिडेंसी राजनगर एक्सटेंशन में रहती हैं, एक फ्लैट के अंदर। इनके द्वारा थाना नंदग्राम पे एक मुकदमा अपराध संख्या 986/22 अंतर्गत धारा 380, 427 पंजीकृत कराया गया। इनका कहना है कि दिनांक 23 अक्टूबर को दिवाली का त्यौहार मनाने के उद्देश्य से घर से बाहर गई थी और 27 तारीख को 4 बजे जब ये वापस लौट करके आई तो उन्होंने देखा कि इनका घर का जो सामान है वो बिखरा हुआ पड़ा है और इनके घर में जो सोने चांदी के आभूषण हैं वो गायब हैं। इसी के आधार पे इन्होंने थाना नंदग्राम पे सूचना दी और थाना नंदग्राम पुलिस द्वारा इसमें तत्परता से मुकदमा लिख करके अग्रिम विवेचना प्रचलित की गई। चोरी इटावा कचहरी में आज दोपहर एसएसपी कार्यालय के बाहर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बूढ़ी मां और उनके बेटे ने बोतल से कैरोसिन डालकर आत्मदाह का प्रयास किया। गनीमत रही कि कार्यालय गेट पर खड़े पुलिसकर्मियों ने दौड़कर लड़के के हाथ से कैरोसिन की बोतल छीनकर फेंक दी और कैरोसिन पड़ने से मां बेटे पूरी तरह से भीग चुके थे। इसके बाद आनन फानन में पुलिसकर्मियों ने दोनों मां बेटों पर पानी डाला और घटना के वक्त एसएसपी अपने कार्यालय में मौजूद नहीं थे। जानकारी मिलने पर आनन फानन में एसपी सिटी कपिल देव सिंह कचहरी पहुंचे और कचहरी पहुंचकर एसएसपी मां बेटे से पूछताछ कर विस्तृत जानकारी के लिए थाना सिविल लाइन उन्हें लेकर आए और पीड़ित बूढ़ी महिला ने बताया कि वो थाना सिविल लाइन के विजयपुरा गांव की रहने वाली है, जहां पर गांव के ही कुछ दबंग उनके साथ घर में घुसकर मारपीट करते हैं और शिकायत करने पर थाना पुलिस के द्वारा भी कोई सुनवाई नहीं होती। वहीं संबंधित चौकी का एक सिपाही दबंगों के साथ मिलकर उन्हें परेशान करता है और एक मोबाइल की मांग भी कर रहा है। वहीं इस बारे में बूढ़ी महिला के बेटे ने बताया कि गांव के ही दबंग भूरे तिवारी और प्रमोद अवस्थी मां के साथ अभद्रता करते हैं और थाने में शिकायत करने पर रात में घर पर ही आकर गाली गलौच भी करते हैं। वहीं चौकी के सिपाही भी दबंगों के साथ मिले हुए हैं और गांव का प्रधान ललित तिवारी और प्रमोद अवस्थी सत्ताधारी पार्टी से जुड़े बताए जा रहे हैं। इस बारे में एसपी सिटी कपिल देव सिंह का कहना है कि इनकी समस्या का निराकरण कराया जा रहा है और जो भी तहरीर लिख कर देंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जब वो ये हो गए 15 दिन करीब, तो मेरी माँ जब जाती है ना गांव से बुलग्गा तो ये भूरे तिवारी हाथ पकड़ते हैं और प्रमोद अवस्थी हैं साड़ी पकड़ते हैं, बेइज्जती करते हैं सर। तो ऐसे जीने से क्या फ़ायदा है सर? भूरे तिवारी ने
1 लाख रुपए लिए थे, मेरी शादी करवा रहे थे, तो 35 साहब के सामने सर दिए थे, तो वो भी रुपए मैंने नहीं मांगे। मैं चलो गांव के हैं, खा गए तो खा जाने दो, तो वो भी सर ने मांगे। वही विवाद चला आ रहा है सर, ये तब से मेरे खिलाफ हैं। तो जो ललित बाद जब मैं एप्लीकेशन दे के गया इधर से थाने से, तो ये रात में आए लल्ले रोड पे खड़े, लल्ले प्रधान उर्फ भाजपा का नेता, ये भाजपा का नेता है, उसका भाई है भूरे तिवारी, और गांव का है प्रमोद अवस्थी, और प्रमोद अवस्थी का भाई है धर्म नारायण। मैं यहाँ घुसाई आया बार पकड़ के घसीटते पकड़ के रे कई मार डरियन निकाल दें, चिड़िया दबारी फेंक निकाल दें खेतन में। लल्ले हैं ये भूरे हैं अब डुंडी, प्रमोद अब लल्ले नाम है, और उनका नाम भूरे हैं, पंडित है तिवारी। जब कोई मामला था तो आप आने क्यों नहीं आई? आए आते हैं सुनाई नहीं भाई, आने में कोई सुनवाई नहीं भाई पे कुछ। कितनी बार आई खाने पर? एक ही नहीं आए, फिर हम कप्तान से आए, जब इनने कुछ नहीं करी तब हम नहीं आए। पुलिस कार्यालय में गए थे, ये संज्ञान में आया है, तो पुलिस कर्मियों ने इनको रोका है और इनको थाने पर ले आया गया है। इनकी शिकायत जो है उसका निराकरण कराया जा रहा है। अभी जो इनके द्वारा जो फैक्ट बताए गए हैं वो ये लिख करके दे रहे हैं, उसी अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जब वो